Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. In previous videos, we had discussed capacitance, uh, capacitance of an isolated sphere, capacitance of a capacitance in general. फिर आइसोलेटेड स्पीयर का डिमेरिट्स क्या है और वो डिमेरिट्स को रिमूव करने के लिए कैसे कैपेसिटर या कंडेंसर डेवलप हुआ। फिर वो जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, फिर कैपेसिटर का सिंबल क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, और उसका प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल में वो ये वर्क करता है, ये सब हम डिस्कस किए हैं। यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट्स। टुडे इन टुडेस वीडियो वी विल डिस्कस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। मगर यहाँ दोनों के बीच में जो दो कैपेसिटर का जो प्लेट्स होते हैं उनके बीच में एआर लेंगे। एआर एक इलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसके बीच में एआर लेकर हम उसका डेरिवेशन करेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। of a parallel plate capacitor। तो एक चार्ज्ड प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इसके पास हम एक आर्क्ड कंडक्टिंग प्लेट रख दिए, वो आर्क्ड है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज d है। ये प्लेट के नाम P देते हैं, इसका नाम Q देते हैं, और दोनों के बीच में कहाँ पर एक पॉइंट A ले जाती है, और यहाँ पॉइंट A में हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है। तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। तो अब भी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये चार्ज्ड प्लेट के लिए और ये चार्ज प्लेट दोनों के लिए, यहाँ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप करेगा वो हम गॉस लॉ में डिराइव किए हैं। गॉस लॉ में क्या किए हैं, गॉस लॉ में हमको एक चार्ज शीट के लिए एक्सप्रेशन मिला था, E = सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज यूनिट एरिया में है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ ये तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एवे होगा, और ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसके लिए ड्यू टू दिस प्लेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी टूवर्ड्स, इसके लिए एवे, इसके लिए टूवर्ड्स। तो बाकी मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के लिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये कौन सा प्लेट के लिए, पी प्लेट के लिए। ये हुआ एवे, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट के लिए ये टूवर्ड्स। तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है।
तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, रेजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए, resultant intensity at A will be sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught। तो दोनों मिल जाए तो हमको मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है रेजल्टेंट इंटेंसिटी। ये P के लिए, ये Q के लिए, दोनों मिल गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए वो ऐड हो गया। ये है रेजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। अभी क्या करते हैं, सपोज ये जो यूनिट चार्ज है इसको ये Q से अवे मूव कराते हैं, Q से P की तरफ मूव कराते हैं, मतलब वी आर डिस्प्लेसिंग टूवर्ड्स P, वी आर डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज एट A टूवर्ड्स P, सपोज बाय ए डिस्प्लेसमेंट dr। किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डिस्प्लेसमेंट किस तरफ, ये चार्ज प्लेट P की तरफ, Q से अवे और टूवर्ड्स P। तो हमारा जो वेक्टर E डॉट वेक्टर dr होगा, वेक्टर E रेजल्टेंट इंटेंसिटी किस तरफ है, टूवर्ड्स Q, तो रेजल्टेंट इंटेंसिटी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट dr इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 180 डिग्री। तो E डॉट dr क्या होगा, E dr cos 180 डिग्री। तो cos 180 का वैल्यू -1 है, E dr, तो ये -E dr बन गया। हमारा जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसमें से हमको मिलता है dV इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें से हमको मिलता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में है, तो वहाँ से हमको ये एक्सप्रेशन मिला। अभी E डॉट dr की जगह हम माइनस E dr यूज कर देंगे, तो माइनस ऑफ माइनस E dr, तो क्या हो गया प्लस E dr, तो dV इज इक्वल टू प्लस E dr, ये इक्वेशन 2 है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना डिस्प्लेसमेंट के लिए, dr डिस्प्लेसमेंट के लिए। सपोज एक चार्ज को हम ये प्लेट Q से पूरा प्लेट P तक डिस्प्लेस कराते हैं, तो कितना डिस्टेंस, d डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज d, सो 0 से d तक, तो तब dV क्या होगा, तो फॉर डिस्प्लेसमेंट d, डिस्प्लेसमेंट d क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट d पोटेंशियल डिफरेंस will be integration of dV is equal to integration E dr, dr का डिस्प्लेसमेंट 0 से d तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 से d तक हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। अभी E का जो एक्सप्रेशन हमको मिला है इक्वेशन 1 में, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो dV का इंटीग्रेशन V है और E के जगह हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और dr की जगह dr, और V इज इक्वल टू ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले जाएंगे,
क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी फिक्स्ड है गिवन कैपेसिटर के लिए, एप्सिलॉन नॉट ये एक कांस्टेंट है, तो हमारा इंटीग्रेशन 0 to d ऑफ dr, फिर dr का इंटीग्रेशन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, dr का इंटीग्रेशन r है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to d, और हमारा v इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिमिट पुट कर लो, d माइनस 0, और हमारा v इज इक्वल टू सिग्मा d बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिल गया हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये मिल गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। सपोज ये इक्वेशन 3 है। अभी ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है? सिग्मा है टोटल चार्ज बाय एरिया, सरफेस चार्ज और टोटल चार्ज पर एरिया। सो v क्या बनेगा? v इज इक्वल टू क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये सिग्मा की जगह q बाय ए हम डाल दिए तो v मिल गया, ये v हो गया इक्वेशन 4। फिर अभी कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस हमारा क्या है? c इज इक्वल टू क्यू बाय v, चार्ज बाय पोटेंशियल, और c इज इक्वल टू क्यू बाय v के जगह इक्वेशन 4 डाल लो, क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एआर बिटवीन द टू प्लेट्स। ये दोनों के बीच में मीडियम है एआर, डाइलेक्ट्रिक है एआर। जब एआर है तो ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इतना होता है। देखो एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है, तो हमारा कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस जितना कम करोगे इसका कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। कंपेयर करो स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फीयर के साथ। आइसोलेटेड स्फीयर का साइज जितना बड़ा होता है उसका कैपेसिटेंस उतना बड़ा होता है, मगर यहाँ डिस्टेंस जितना छोटा होता है कैपेसिटेंस उतना बड़ा होता है, इसलिए इसको कंडेंसर बोलते हैं। और ये प्लेट का एरिया है, कॉमन एरिया बिटवीन द टू प्लेट्स। ये जो ए है एरिया ऑफ द प्लेट्स मतलब कॉमन एरिया, इसका एरिया जितना लोगे इसका एरिया उतना लोगे। सपोज कॉमन एरिया, सपोज ये ऐसा छोटा प्लेट है तो इसका एरिया सपोज A1 है, तो हम इसके समान से जितना एरिया होगा उतना लेंगे। सो कॉमन एरिया बिटवीन द टू प्लेट्स इज ए। वो एरिया ऑफ द प्लेट्स जितना बड़ा होगा वो कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। तो सपोज हम दोनों के, हमको तो मिला c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सपोज दोनों के बीच में डिस्टेंस को हम हाफ कर दिए, मतलब d के जगह क्या होगा? d बाई 2 होगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई 2 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो 2 गुना हो जाएगा। जब हम कैपेसिटर प्लेट्स को दोनों के बीच, कैपेसिटर प्लेट्स को प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को d बाई 2 कर देंगे, मतलब पहले जितना था उसका आधा कर देंगे, तो हमारा कैपेसिटेंस 2 गुना हो जाएगा, पहले जितना था उसका डबल हो जाएगा। और सपोज हम एरिया ऑफ द प्लेट्स को डबल कर देते हैं और डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, तो क्या होगा? ए के जगह एरिया ऑफ द प्लेट्स डबल हो गया और डी के जगह d बाई 2 हो गया, तो कितना? ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मगर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से सो 4 से 4 गुना हो जाएगा। सपोज
कॉमन एरिया बिटवीन द प्लेट्स को आधा किया गया और डी को डबल कर दिए, तो क्या होगा? कॉमन एरिया को हाफ कर दिए, कॉमन एरिया को हाफ कर दिए और इसको डबल कर दिए, तो क्या होगा? 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो पहले का 1/4 हो जाएगा। इसी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। सपोज एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस निकालना है, तो फार्मूला डालेंगे। और सी डी दिया हुआ है, ए निकालना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो इसी तरह हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर विथ एआर बिटवीन द प्लेट्स इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डाइलेक्ट्रिक लेकर और फिर कंडक्टिंग मटेरियल, दोनों प्लेट के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल लेने से क्या होगा और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेने से क्या होगा, एक्सप्रेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बात।